आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर मैथ। इसमें सबसे पहले मैं रेफरेंस एंगल के बारे में बात करूंगा। रेफरेंस एंगल क्या होता है, क्योंकि इस रेफरेंस एंगल की इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब तक हमें रेफरेंस एंगल की समझ नहीं आएगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं रेफरेंस एंगल के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन में 3 पॉइंट मैं लिखूंगा। इट इज एक्यूट एंगल, it is made with the x-axis it is the smallest angle. तीन पॉइंट है रेफरेंस एंगल में कि ये एक एक्यूट एंगल है, ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। ये एंगल जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। चलें जरा इसको समझते हैं डायग्राम बना के। रेफरेंस एंगल को डील करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल एंगल क्या होता है। आम एंगल जो होता है उसको हम ओरिजिनल एंगल ही कहते हैं। ओरिजिनल एंगल की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा एंगल है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक्स एक्सिस के साथ बनता है। यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया है, इस पर मैंने एक लाइन ड्रा की है। इस लाइन का अगर मैं ओरिजिनल एंगल देखूं तो ओरिजिनल एंगल क्या होगा, ये इस लाइन का ओरिजिनल एंगल है। क्योंकि मैंने बताया अभी कि ओरिजिनल एंगल की डेफिनेशन ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो ये जो एंगल है आपको नजर जो आ रहा है ये इसका ओरिजिनल एंगल। अब बात ये पैदा होती है कि रेफरेंस एंगल क्या है। रेफरेंस एंगल की जो 3 पॉइंट है ना इनको आपने याद रखना है। इट इज एन एक्यूट एंगल। रेफरेंस एंगल जब भी मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस लाइन का रेफरेंस एंगल क्या होगा। इस लाइन का ओरिजिनल एंगल तो बता दिया बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब इस लाइन का रेफरेंस एंगल क्या होगा। इस लाइन का रेफरेंस एंगल एक ऐसा एंगल होगा जो 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ऐसे एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। दूसरा पॉइंट इसका ये होगा कि ये एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ ही बनेगा। जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, रेफरेंस एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। शर्त ये है कि ये एक्स एक्सिस के साथ हमेशा बनेगा। तीसरा ये कि ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा, यानी कि ये ओरिजिनल एंगल की तरह इतना बड़ा एंगल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट एंगल ही होगा। देखें ओरिजिनल एंगल तो यहां समझ आ गई। अब रेफरेंस एंगल क्या है, आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस तो ये वाली लाइन जो होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या ये जो एंगल ओरिजिनल एंगल जो है क्या ये रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वजह ये क्योंकि ये एंगल आपको नजर आ रहा है 90 से ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ तक तो 90 हो गया, इसके बाद 90 से मजीद एक्स्ट्रा एंगल्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये रेफरेंस एंगल नहीं हो सकता। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन यही है कि ये एक्यूट एंगल होता है, यानी कि ये 0 से ग्रेटर होगा बट 90 से लेस होगा, लेकिन बनेगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो देखें एक्स एक्सिस के साथ तो बन ही रहा है। दूसरा ये कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, वैसे भी हमने डील किया कि ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तीसरा ये कि ये स्मॉलेस्ट एंगल होता है। तो देखें ये रेफरेंस एंगल है इसका। मजीद हम और भी एग्जांपल लेते हैं, समझ आ जाएगी आपको। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन को बस आपने याद रखना है। किसी भी डायग्राम में रेफरेंस एंगल हम इजीली जो है वो बता सकते हैं। मैं एक और डायग्राम लेता हूँ, इसी को जरा मैं मॉडिफाई करता हूँ मजीद। अब की बार अगर मैं कहूँ कि लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, पहले तो फर्स्ट सेकंड में थी अब थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब अगर मुझे कोई पूछे कि बताएं कि ओरिजिनल एंगल क्या है और रेफरेंस एंगल क्या है, देखिए ओरिजिनल एंगल की तो डेफिनेशन हमेशा ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक्स एक्सिस साथ बनता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन कि जो क्लॉक है उसकी लीडर्स की अपोजिट डायरेक्शन। तो देखें ये एंगल जो है ओरिजिनल एंगल है इसका, क्योंकि ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, यानी कि यहाँ पर ये एंगल खत्म हो रहा है, यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसको तो हम कहेंगे ओरिजिनल एंगल। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन क्या थी? रेफरेंस एक ऐसा एंगल होता है, रेफरेंस एंगल एक ऐसा एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है और क्यूट वेरिएंट होता है और स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए सबसे पहले मैं अगर देखूं क्या ओरिजिनल एंगल रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ओरिजिनल एंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो 180 हो गया और 180 में मजीद एक्स्ट्रा एंगल्स ऐड होंगे। बात तो ये है कि हमने तो ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेफरेंस एंगल तो एक्यूट एंगल होता है, यानी कि ये 0 से ग्रेटर होगा, ये 0 ये वाला एंगल जो है वो 0 से तो ग्रेटर होगा, बट 90 से जो है वो ये एंगल लेस होगा, 90 डिग्री से ये एंगल लेस होगा। दूसरा देखें क्या ये वाला एंगल एक्यूट एंगल रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस साथ तो बन रहा है, दूसरा ये कि ये जो है वो एंटी क्लॉक, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी क्या ये वाला एंगल जो है वो रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए जब यहां से यहां तक आप जाएंगे तो 90 तो एंगल हो ही गया, अब मजीद 90 से भी आप एक्स्ट्रा आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह ये हुआ कि ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल नहीं है और ना ही ये वाला एंगल रेफरेंस है। ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल हो सकता है क्योंकि ये ऐसा एंगल है जो इसकी डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है। ये वाला एंगल जो है आपको नजर आ रहा है कि ये एंगल 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, जबकि ये वाला एंगल तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा है, 180 से भी ग्रेटर हो गया और ये वाला एंगल तो 90 से भी ग्रेटर हो गया। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक किया, थर्ड में भी किया चेक, अब मैं फोर्थ में बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करता हूँ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन हो तो उसका एंगल ओरिजिनल एंगल क्या होगा और रेफरेंस एंगल क्या होगा? उसी तरह ओरिजिनल एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये इसकी इनिशियल साइड है और ये यहाँ पर टर्मिनल साइड है, यहाँ पर खत्म हो गया। ये वाला एंगल जो है वो हमारा ओरिजिनल एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब रेफरेंस एंगल क्या होगा? रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन यही है कि ये 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होता है और ये एक स्मॉलेस्ट एंगल है। सबसे पहली बात देखी जाए तो ओरिजिनल एंगल रेफरेंस एंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 270 से मजीद और एक्स्ट्रा एंगल्स ऐड हो रहे हैं, ये तो बहुत ही आगे चला गया, ये तो एक्यूट एंगल है ही नहीं। दूसरा ये कि अगर मैं अब देखिए मैं 1/1 एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ कि क्या जो डिफरेंट एंगल्स एक्स एक्सिस साथ बन रहे हैं क्या वो रेफरेंस एंगल हो सकते हैं? नहीं। ओरिजिनल एंगल बन रहा था एक्स एक्सिस साथ, ये रेफरेंस एंगल नहीं हो सकता। क्या ये वाला रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से 90 हो गया और मजीद 90 में एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि ये भी रेफरेंस एंगल नहीं हो सकता। क्या ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल हो सकता है? बिल्कुल ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखें एक्स एक्सिस के साथ तो बन रहा है, तो एक अलग बात है कि ये अब क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन ये 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, क्योंकि 90 तो यहाँ तक होना था, अब ये 90 से पीछे इसकी टर्मिनल साइड है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा रेफरेंस एंगल है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लाइन को लेके गए और वहां पर हमने रेफरेंस एंगल और ओरिजिनल एंगल के बारे में देखा। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल एंगल होता है वही रेफरेंस एंगल होता है। क्यों? क्योंकि देखें कॉमन सेंस की बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन भी होगी वो 0 और 19 के इन बिटवीन लाई करेगी, यानी कि उसका ओरिजिनल एंगल तो 0 स्टार्ट होगा और वो तो इजीली हमें पता चल ही जाएगा। दूसरा ये कि रेफरेंस एंगल भी 0 और 90 के इन बिटवीन होता है। देखें ये देखिए, ये एंगल तो हम कह सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल एंगल है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ स्टार्ट होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्टार्ट होता है और इसकी टर्मिनल साइड ये है, ये ओरिजिनल एंगल है। तीसरा ये देखें रेफरेंस एंगल हम हर एक पॉइंट से चेक करें, अगर यहां से मैं देखना चाहूं तो ये वाला रेफरेंस एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है, ये 0 और 90 के बीच में लाई नहीं करता।
और अगर यहाँ से मैं चेक करूँ तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही मैं यहाँ से दोबारा चेक करूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि रेफरेंस एंगल और ओरिजिनल एंगल, जिसको अमूमन हम थीटा से भी ऐड करते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल और ओरिजिनल एंगल दोनों सेम होते हैं। वजह यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन होगी वो 0 और 90 के इन बिटवीन लाई करेगी, और जबकि रेफरेंस एंगल की तो डेफिनेशन यही है कि ये 0 और 90 के इन बिटवीन होता है। चलिए मजीद इस पॉइंट को समराइज करते हैं कि कैसे हमें रेफरेंस एंगल हमें मिल सकता है। रेफरेंस एंगल का हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर मैं रेफरेंस एंगल को आर ए से शॉर्टकट डिनोट करूं और ओरिजिनल एंगल को थीटा से अगर मैं लेट करूं, तो मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल और ओरिजिनल एंगल सेम होती है, क्योंकि भी मैंने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल ओरिजिनल एंगल होगा वही रेफरेंस एंगल होगा। तीसरा, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में भी इनका जो है वो जिक्र करेंगे। अगेन ओरिजिनल एंगल तो ये रहा जिसको हम थीटा से लेट कर सकते हैं, जबकि रेफरेंस एंगल जो है वो हमारा ये वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि रेफरेंस एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल एंड इट इज लाई बिटवीन 0 and 90 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको कोई ओरिजिनल एंगल दे दे, या लेट्स सपोज कि आपको कोई रेफरेंस एंगल दे दे, आपको बता दे कोई कि ये वाला एंगल लेट्स सपोज 30 डिग्री है, कोई आपको बता देता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, और अब आपने निकाला है ओरिजिनल एंगल। रेफरेंस एंगल अगर आपको दे दिया जाता है और ओरिजिनल एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो क्या करेंगे? देखिए हमने एक फार्मूला जनरेट करना है ओरिजिनल एंगल फाइंड करने का बाय यूजिंग रेफरेंस एंगल। यहां से यहां तक अगर कोई एंगल आपसे कोई पूछे, यहां से यहां तक क्या 180 डिग्री नहीं है? यहां से यहां तक जो एंगल है वो 180 डिग्री है, जबकि इतना छोटा सा एंगल रेफरेंस एंगल है। यहां से यहां तक जो एंगल है वो तो 180 डिग्री है, जबकि इतना छोटा सा एंगल जो है वो रेफरेंस एंगल है। अगर मैं 180 डिग्री से इतना एंगल मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 180 डिग्री से इस 180 फुल एंगल है, 180 डिग्री से अगर इतना पार्ट वाला एंगल मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे ओरिजिनल एंगल नहीं मिल जाएगा? फार्मूला लिखने लगा। ओरिजिनल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। हमें पता है कि टोटल एंगल तो है पाई। हमने फार्मूला जनरेट किया है कि यहां से यहां तक जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री है। 180 से या पाई से माइनस कर दी जाए रेफरेंस एंगल, तो हमें ओरिजिनल एंगल मिल जाएगा। आगे हम डील करेंगे कि रेफरेंस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम रेफरेंस एंगल को डील करते हैं, क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रेफरेंस एंगल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई आ रही है, इसका ओरिजिनल एंगल तो ये होगा, जबकि अगर रेफरेंस एंगल की बात की जाए तो रेफरेंस एंगल इसका ये वाला एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल रेफरेंस एंगल यही बनता है। आप इसको एक दफा समझ के माइंड से चेक कर सकते हैं कि यही एंगल जो है इसका रेफरेंस एंगल है, वो यही एक्स एक्स साथ स्मॉलेस्ट एंगल बनता है। अब अगेन अगर रेफरेंस एंगल हमें बता दिया जाए और ओरिजिनल एंगल अगर हमने कैलकुलेट करना हो, तो कैसे फार्मूला उसका ड्राइव करें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? ओरिजिनल एंगल हमने फाइंड करना है। देखिए इतना हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना है। और करें यहां से यहां तक का तो एंगल हर बच्चे को पता है, यहां से यहां तक जो एंगल है वो 180 डिग्री है, हर बच्चे को पता है। अगर वो एंगल जो हमें नोन है रेफरेंस एंगल, अगर 180 डिग्री में
रेफरेंस एंगल अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या यहां से यहां तक का टोटल एंगल ही हमें पता चल जाएगा? देखें यहां से यहां तक एंगल तो 180 डिग्री, ये वो मैंने नाम ही बताया तुम्हें पता है। दूसरा ये कि रेफरेंस एंगल तो ऑलरेडी वो बता दिया उसने, हमने फाइंड करना है ओरिजिनल एंगल जो कि यहां से यहां तक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ओरिजिनल एंगल हमें तभी मिलेगा अगर हम पाई यानी कि 180 में ऐड कर दें रेफरेंस एंगल को। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के केस में फार्मूला है। सिमिलर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइन लाइक आ रही हो तो उस केस में क्या होगा? अगेन ओरिजिनल एंगल की डेफिनेशन ये है कि ये इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट होती है और टर्मिनल साइड वहां तक होती है जहां तक ये लाइन जो है वो जिस क्वाड्रेंट में है। जबकि रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट एंगल इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका रेफरेंस एंगल। अब अगेन हमने निकालना है ओरिजिनल एंगल फाइंड करना है। देखें यहां अगर फर्ज करें कि इसकी टर्मिनल साइड यहां पर ना होती, लेट किया टर्मिनल साइड अगर यहां तक जाती तो क्या था, ये एंगल 360 हो जाना था टोटल। हमने निकालना है यहां से यहां तक का एंगल जो कि ओरिजिनल एंगल, रेफरेंस एंगल हमें दे दिया गया। अच्छा इनको हम इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं अगर हमें ओरिजिनल एंगल दिया हो और रेफरेंस एंगल हमें निकालना हो। बात वही है, केसेस वही हैं। हम अगर फार्मूला एक तरीकेकार से निकाल सकते हैं तो बाकी भी हम तरीकेकार यूज कर सकते हैं। अगर हमें रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए और ओरिजिनल एंगल वो दे दे तो हम वो भी निकाल सकते हैं इजीली। देखिए टोटल एंगल यहां से यहां तक जो होता है वो 360 होता है और इतना एंगल जो है वो रेफरेंस एंगल है। अगर टोटल एंगल में से टोटल एंगल जो कि 360 है उसमें से इतना एंगल जो कि रेफरेंस एंगल है वो निकाल दिया जाए तो क्या टोटल एंगल हमें ये पता नहीं लग सकता? देखें अगर मैं कहूं कि टोटल एंगल हमारा थीटा है वो हमने फाइंड करना है जो कि यहां से यहां तक है। अगर मैं 360 जिसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई में से अगर मैं रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लूँ 2 पाई यानी कि 360 पूरा होना था इतना, अब उसमें से मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया, रेफरेंस एंगल जैसा पार्ट मैंने निकाल दिया। अगर मैं रेफरेंस पार्ट निकाल दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास टोटल एंगल हमें पता चल जाएगा जो कि ओरिजिनल एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हमारा ये वाले फार्मूले बनेंगे। इन फार्मूलों को हमने यूटिलाइज करना जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि रेफरेंस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसको यूज किया जाता है और किस तरह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं।